धर्मनगरी मथुरा में धर्मांतरण का खेल। कृष्ण की नगरी मथुरा में हिंदुओं को बनाया जा रहा ईसाई हिंदू संगठनों ने किया हंगामा। थाना हाईवे क्षेत्र स्थित गोवर्धन रोड के इंदिरापुरम कॉलोनी में कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। 2 घरों में चल रहा था धर्म परिवर्तन का सत्संग। एक में महिलाओं का तो एक में पुरुषों का तो होता था धर्म परिवर्तन। सत्संग में आने वाली महिला पुरुषों के लिए खाने तक का इंतजाम। लाइट न जाए इसके लिए लगाए गए थे 2 जनरेटर। मथुरा में धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया, जहां इंदिरापुरम कॉलोनी में 2 घरों में हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। हिंदुवासी संगठनों के छापे और पुलिस की कार्रवाई में कुल 12 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कुछ लोग विदेशी भी बताए जा रहे हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि लगभग 50 से 60 महिला एक कमरे में बैठी हुई हैं, जिनको सत्संग के जरिए ईसाई धर्म की ओर आकर्षित किया जा रहा था। उन्हें पैसे, स्वास्थ्य सुविधा, राशन आदि का लालच देकर यह कार्य कराया जा रहा था। धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों की तैयारी इतनी अधिक थी कि 2 जनरेटर सत्संग में लगाए हुए थे। आए हुए लोगों के लिए चावल, सब्जी, अचार, यहाँ तक कि सलाद भी परोसा जा रहा था। हिंदूवादी संगठनों में विक्रम सिंह, अजय शर्मा, नरेंद्र गुर्जर, छाया गौतम, गोरक्षा दल के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में वहां पर बाइबल और ईसाई धर्म से जुड़ी हुई हजारों पुस्तकों के साथ साथ धर्म परिवर्तन की अन्य सामग्रियां भी जब्त की गई, जिन्हें देख वहां पर लोग भी चौंक गए। आखिर इतनी बड़ी तैयारी के साथ घनी आबादी में हो रहे धर्म परिवर्तन की सूचना अब तक पुलिस को क्यों नहीं लगी? देखिए यह रिपोर्ट। मैं मथुरा विभाग सह संयोजक हूँ। अभी आपने पूछा इन लोगों का उद्देश्य क्या है, तो मैं आपको बताऊं, पूरे विश्व भर में एक मुहिम चली हुई है कि भारत पर जिस धर्म का कब्जा होगा वह विश्व गुरु होगा। तो इसलिए लगातार इस्लामी और ईसाई गतिविधियां अपने देश में लगातार जारी हैं और उनका एक ही मकसद है कि इस पूरे भारतवर्ष को या तो इस्लाम बना दिया जाए या इसे क्रिश्चियन बना दिया जाए। इसलिए इन क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा लगातार अपने पूरे देश में, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दलित के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, दवाइयों के नाम पर, बीमारियों के नाम पर अपने भोले भाले समाज को, अपने हिंदू धर्म को बहलाया फुसलाया जा रहा है, ताकि ये पूरा देश एक ईसाई बहुल देश बन जाए। यही कारण है कि ये गतिविधियां निरंतर पूरे देश भर में चल रही हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नजारा देखिए, आप पंजाब का देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, 3 अपने स्टेट पूरे बाकायदा ईसाई हो चुके हैं। केरल की स्थिति आप देखिए, 25% ईसाई करोड़ हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 4 करोड़ क्रिप्टो क्रिश्चियन हो चुके हैं। बहुत भयानक स्थिति है। ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए धर्म जागरण समन्वय लगातार मुहिम चला रहा है। उसी के तहत आज 2 घंटे पहले हमें जैसी सूचना प्राप्त हुई, 50 से 60 कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई और ऐसे मतांतर की गतिविधियां जिसमें विश्वा कराया जा रहा था, ये चंगाई सभा नहीं थी, इसमें सारे लोगों का विश्वा कराया जा रहा था, उनका मतांतर कराया जा रहा था। ऐसी आज एक घटना रोकी गई है जिससे 150 से 200 अपने हिंदू भाई बहनों को बचाया गया है। मंडी चौराहे के नजदीक इंद्रलोक कॉलोनी में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। ईसाइयों द्वारा हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा था। हम लोग 11 बजे से उसमें लगे हुए थे, मौके की तलाश में थे कि तब ये अपना कार्यक्रम शुरू करें, तब इन पर छापा मारा जाए। 1 बजे करीब हम लोगों ने छापा मारा तो वहां देखा कि 2 आमने सामने मकान है। एक में 50 करीब महिलाओं का धर्मांतरण हो रहा है और एक में पुरुष बैठे हुए हैं, जिसमें 50 से 60 पुरुषों की संख्या थी। 1 बजे जब छापा मारा हम लोगों ने तो देखा वहां कि वहां इतना स्टडी मटेरियल मिला जो ईसाइयों का था, जैसे पवित्र बाइबल है, बहुत सारे ग्रंथ हमें मिले। हमने पुलिस को सूचना दी और सूचना पर तुरंत वहां पुलिस पहुंची और मौके पर ही छापा मार लिया और सब लोगों को पकड़ लिया गया। वहां पे 4 बोरा भर के कम से कम हमने उनके ग्रंथ, उनकी लिखी हुई किताबें सब बरामद कराई हैं और यहाँ तक के उनको प्रलोभन दिया गया कि आपको फंडिंग मिलेगी और उनको राशन दिया जा रहा है। एसी रूम उनको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बड़ी बैठक चल रही थी और करीब 5 से 6 बाहर से लोग आए थे जो धर्मांतरण करा रहे थे। मौके पर पुलिस ने पकड़ा और उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है और वो लोग जेल भेजे गए हैं। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आदेश है कि चाहे लव जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण का मामला हो, प्रशासन को सख्ती बरतनी है इसमें। उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में और ऐसे एरिया में जिस एरिया में इतना घनी आबादी है और वहां चुपचाप, आप सोचिए कि 100 लोग वहां मौजूद हैं, उसके बाद एक मोटरसाइकिल नहीं है, एक बाइक नहीं है, एक कोई गाड़ी नहीं है, बिल्कुल शांति वाले माहौल में अंदर क्या चल रहा है, अगर बाहर से कोई निकल के जाए तो पता नहीं कर सकता कि क्या चल रहा है। ये इतना बड़ा षड्यंत्र है। मैं प्रशासन से और शासन से यही मांग करना चाहती हूँ कि इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे कि आगे ये हिम्मत ना कर सके ऐसा कोई काम करने के लिए। अन्यथा के
हिंदूवादी संगठनों में बड़ा आक्रोश है कि अगर मथुरा में अगर ऐसा कुछ मिला तो बहुत बड़ा आंदोलन हिंदूवादी संगठन रोडों पर निकल के आएंगे। शर्मा भाजपा मथुरा महानगर से हूँ और उससे पहले मैं स्वयंसेवक हूँ। ये धर्म जागरण की जो टीम है, इसको सूचना मिली थी कि कुछ ईसाई लोग धर्मांतरण करवाने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पे सभा कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, बहला रहे हैं। उसके बाद बड़े जागरूक होकर पूरे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, पुलिस को सूचना दी गई। इसमें हमारे धर्म जागरण के जो संयोजक हैं, सह संयोजक विजय गुर्जर जी, राणा विक्रम सिंह सिसोदिया जी, बलराम ठाकुर जी, बबलेश जी, नरेंद्र गुर्जर जी, सबने यहाँ पे इकट्ठे होकर उसको पकड़ा, उन लोगों को पुलिस को सूचना दी। काफी बड़ी भारी मात्रा में सामग्री, बाइबल है, लैपटॉप है, चेकबुक है, डॉक्यूमेंट है, ये सब बरामद हुआ। पैसे के बल पे, धमकी के बल पे धर्मांतरण की कोशिश कर रही थी। बहुत ही दुखद है। हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए और इनके खिलाफ सख्ती से खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। ये जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले चल रहा है, बहुत ही दुखद है और भाजपा में भी इस विषय को उठाऊंगा। इस तरह कुछ पैसों के लेन देन को लेकर प्रलोभन दिया जाता है, क्या कुछ दिया जाता है? इसका पासबुक जो बहुत ही ये पासबुक प्राप्त हुई है, इनमें पूरा ट्रांजैक्शन है, डिटेल है और बाकी आधार मिले हैं, सारा रिकॉर्ड मिला है। तो ये पैसों का प्रलोभन उन्हीं को दिया है जो गरीब तबके के लोग हैं। उनको पैसे को प्रलोभन देके, कोई बीमार है, पैसे की आवश्यकता है, मकान का पैसे ले लो, तो किसी भी तरह मतलब आप ईसाई बन जाओ, चाहे आपको पैसे चाहिए पैसे ले लो, आप घर ले लो, कुछ भी चीज ले लो। तो ये बहुत ही इसके तार पूरे विदेशों से ही जुड़े हुए हैं, वहीं से पूरा लिंक है जो पूरा भारत में फैल गया है और भारत पे जो राज करेगा वो विश्व गुरु बनेगा। तो इसी की तरह धीरे धीरे लोग गए हुए हैं, कामयाबी नहीं मिलेगी और आज की जो घटना है इससे जागरूक होना चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी तत्काल प्रभाव से जेल भेज के और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।